हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, इससे पहले वाले वीडियो में हमने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में पढ़ा था, जिसमें मैंने बताया था कि डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है और डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करते हैं, उसके क्या क्या रूल्स हैं, उन सब के बारे में हमने इससे पहले वीडियो में पढ़ा था। अगर किसी का वीडियो वो स्किप हो गया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके इससे पहले वाले वीडियो में आप देख सकते हैं और उसमें से सारी नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। इससे आगे का हमारा आज का चैप्टर चलता है, कल जो अधूरा रह गया था, कि चेंजिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच इन स्टेटमेंट। तो गाइस, आज हम ये हमारा एक तरह से प्रैक्टिस सेशन है विद एग्जांपल्स। तो हम इसमें हमारे जैसे 4 प्रकार के सेंटेंसेस को हम इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं, उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी डिटेल में। तो आप प्लीज़ देखिए, और जो भी कोई क्वेरी हो तो अगर आप कमेंट्स सेशन में जाकर मेरे से कमेंट बॉक्स में जाकर आप पूछ सकते हैं, तो सब कुछ आपके डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। तो प्लीज़ देखते हैं, हम चलते हैं। हम 4 प्रकार के सेंटेंसेस देखते हैं, कैसे उन्हें चेंज करते हैं, उनमें क्या क्या चेंजेस होते हैं जो हम उन्हें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। तो चेंजिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच इन स्टेटमेंट। सबसे पहले हमारा सेंटेंस कौन सा होता है? हमारे सेंटेंस कौन से? असर्टिव सेंटेंस मीन्स सिंपल सेंटेंस। हमारे चारों सेंटेंस, चारों जो हमारे 3 हमारे टेंसेज होते हैं उनमें, तो जो 4 प्रकार के हम सेंटेंसेस बनाते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और हम परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाते हैं, तो उनमें भी हमारे असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ये सारे सेंटेंसेस होते हैं। इस टाइप के सेंटेंसेस जो होते हैं तो उनमें हम कैसे चेंज करेंगे, तो अब मैं इसके विद एग्जांपल आपको क्लियर करना चाहते हैं हम। देखिए, पहला हमारा डायरेक्ट है, वीना वीना सेज टू मी डांस इज़ ए गुड एक्सरसाइज। वीना सेज टू मी डांस इज़ ए गुड एक्सरसाइज। तो हमने क्या लिखा है, हमने इसे क्या चेंज किया है, इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे? वीना टेल्स मी दैट डांस इज़ ए गुड एक्सरसाइज। तो वीना को हम सेज को किस में चेंज कर दिया? हमने टेल्स में कर दिया, और ऑब्जेक्ट मी आ गया, और हमने इन्वर्टेड कॉमास हटा के हमने दैट लगा दिया कनेक्टर, और बाकी का हमने सेंटेंस उसी टेंस में रखा है जो टेंस हमारा है। क्यों है? क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, और सेज के बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ रहा है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो सेज का हम सेज ही लिखते हैं, टेल्स नहीं करते हैं। तो हमने इसे सेज को टेल्स में चेंज कर दिया क्योंकि प्रेजेंट टेंस में है। ये अगर प्रेजेंट टेंस में होता है या फ्यूचर टेंस में होता है, जैसे हमने पहले बताया था, तो हम इसे उसी टेंस में रखते हैं, प्रेजेंट टेंस को एज इट इज़ रखते हैं। अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो हम इसे टेंस को चेंज नहीं करते हैं। तो हमने क्या बनाया इसका, हमने केवल इसमें क्या यूज़ किया इस पर रूल, सेज को टेल्स में चेंज कर दिया, मी सेज टू को, और हमने कनेक्टर लगाया दैट क्योंकि सिंपल सेंटेंस है, और आगे हमने इसी को चेंज कर दिया, डांस इज़ ए गुड एक्सरसाइज। अब नेक्स्ट क्लियर ये सब कुछ। नेक्स्ट है हमारा टीना क्राइस। इन्वर्टेड कोमाज हैं, कोमा और इन्वर्टेड कोमा। द कैट पाउंस अपॉन द रैट। तो टीना क्राइज दैट, अब इसके बाद आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमने सेम रखा था टीना क्राइज, और हम केवल एज पर रूल हम कोमा हटाकर दैट लगाएंगे, कनेक्टर का यूज़ करेंगे, और द कैट पाउंस्ड अपॉन द रैट। इसमें हमें कुछ और, द कैट, इसमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो हमने सेम लिया क्योंकि द कैट हमारा थर्ड पर्सन हो गया, नॉट चेंज होता है। इसके बाद है नेक्स्ट, हमने देखा है, ये हमने प्रेजेंट टेंस के देखे। इसके बाद है फ्यूचर टेंस में अगर आता है, ही विल से मयंक हैज़ डन ए गुड जॉब। तो हम इसको जब चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में तो कैसे करेंगे, ही विल से दैट, हमने ये ही विल से का ही विल से ही रहेगा, और ये हमने क्या लगाया, कोमा हटाकर दैट लगाया यहाँ पर भी, मयंक हैज़ डन ए गुड जॉब।
सेंट ये टेंस हमारा प्रेजेंट टेंस में है तो प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा, बिकॉज रिपोर्टिंग वर्ब हमारी फ्यूचर में है या किस में है, हमारी प्रेजेंट टेंस में। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब देखिए ये रमा सेड टू हर मदर आई एम हैविंग ए हेडेक। अब इसमें क्या है हमारा रमा सेड टू। अब ये सेड टू कौन सी वर्ब है, ये हमारी पास्ट टेंस में है, तो इसलिए हम इसे चेंज कर देंगे पास्ट सेड टू है। तो हमने क्या लिखा, सेड टू की जगह क्या चेंज कर दिया, रमा टोल्ड, बिकॉज इसके आगे हमारा क्या है, इसके आगे ऑब्जेक्ट भी है। तो रमा टोल्ड हर मदर। अब ये सिंपल सेंटेंस ही है तो हमने दैट लगाया कोमा हटाकर, और शी वाज हैविंग ए हेडेक। तो हमने ये चेंज कर दिया, आई को किस में चेंज कर दिया, किसके अकॉर्डिंग, रमा के अकॉर्डिंग, क्योंकि आई क्या है फर्स्ट पर्सन है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने चेंज किया रमा। ठीक है, तो रमा का हमने जब ऑब्जेक्ट बना के रखा, क्या लिखा यहाँ पे, शी, आई को हमने शी में बदल दिया, और एम के साथ हम शी के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब वाज, शी वाज हैविंग ए हेडेक। तो हमने ये क्यों चेंज किया, हमने इसमें तो चेंज नहीं किया था टेंस, और इसमें हमने चेंज कर दिया कि क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर बिकॉज क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में है। तो जब पास्ट टेंस में होती है तो हम टेंस का, हम इसका रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज कर देते हैं। अब इसके बाद क्या है, क्योंकि प्रेजेंट टेंस किस में हो जाता है हमारा, पास्ट टेंस में चेंज हो जाता है एज इट इज़। अब रीतू सेड, नेक्स्ट हमारा है रीतू सेड द वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें क्या आएगा, रीतू सेड। अब हमने क्या लिखा है इसमें, हम इसका क्या चेंज करेंगे, रीतू सेड, सेड का सेड ही सेड रहेगा, और उसमें क्या आएगा, दैट द वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो हम इसे कैसे चेंज करें, हमने क्यों किया रीतू सेड, तो क्योंकि इसके बाद क्या नहीं है, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हमने सेड का सेड ही रखा, और दैट हम कोमा हटा के लगाएंगे, और आगे जो सेंटेंस है, क्योंकि फिर भी ये, क्योंकि ध्यान से देखिए, इस बात पे ध्यान दीजिए, रीतू सेड जब क्या है, ये पास्ट टेंस में, हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, लेकिन फिर भी हमने इसका टेंस चेंज नहीं किया। द वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस मीन्स है इसका कि क्योंकि ये क्या है, एक साइंटिफिक फैक्ट है। तो जब साइंटिफिक फैक्ट होता है या यूनिवर्सल ट्रूथ होता है तो हमारी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता, चाहे उसकी वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो, चाहे फ्यूचर में या पास्ट में हो। तो ये हमारा ये सेंटेंस एज इट इज़ रहता है, हम इसमें कोई चेंज नहीं करते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ होता है या साइंटिफिक कोई फैक्ट होता है तो हम उस पर, या कोई हिस्टोरिकल कोई फैक्ट होता है तो हम उसमें भी चेंज नहीं करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा मीना सेड, अब ये इन्वर्टेड कॉमास हैं, शी विल गो टू मुंबई टुमारो। तो हमने इसका क्या चेंज किया, मीना सेड दैट, विल को हमने किस में चेंज कर दिया, वुड में। तो शी वुड गो टू मुंबई द नेक्स्ट डे, टुमारो को किस में चेंज कर दिया हमने, द नेक्स्ट डे में। तो राइट, ये सबको समझ आ गया होगा। अब इसके बाद है हमारा, अब हमने इसके थोड़े जो हमने एग्जांपल्स देखे हैं इनके हम रूल्स समझा दें थोड़े से आपको, कि व्हेन देयर इज़ नो ऑब्जेक्ट आफ्टर द रिपोर्टिंग वर्ब इट डज़ नॉट चेंज एज से, सैड, एटसेट्रा। तो हम क्या करते हैं इसको, जब हमारे इसके रिपोर्टिंग वर्ब के बाद, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब को हम चेंज नहीं करते हैं। उसके बाद हम क्या नहीं लगाते हैं, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो हम उसे सेम रहने देते हैं। नेक्स्ट है कनेक्टर, हमारा क्या लगता है, दैट लगता है कोमा को हटाकर, और उसके बाद है चेंज इन टेंस, पर्सन, नियरनेस एज पर रूल्स। और जो हम उसमें चेंज करते हैं, लेकिन उसके अलावा हम टेंस में या पर्सन में या नियरनेस टू फारनेस वाले जो रूल है हमारा, वो एज पर रूल हम उन्हें चेंज करते हैं। और इसके बाद फिफ्थ मैंने बताया आपको, यूनिवर्सल ट्रूथ, ये साइंटिफिक और ज्योग्राफिकल फैक्ट, उसका टेंस चेंज नहीं होता है अगर वो क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये चाहे उसके रिपोर्टिंग वर्ब कोई सी भी हो, आप उसमें क्या करेंगे,
उसका अधिकतर ये किस में होता है, यूनिवर्सल जो ट्रूथ लिखा जाता है, साइंटिफिक या जोग्राफिकल हमारा फैक्ट होता है, वो अधिकतर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होता है। तो हम उसमें उसे चेंज नहीं करते हैं। जैसे हमने ये सेंटेंस बनाया था, द वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, और ऐसे ही हम इसे, क्योंकि ये फिर भी, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब किस में थी, ये पास्ट टेंस में थी, लेकिन फिर भी ये इसका टेंस चेंज नहीं हुआ और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में, सिंपल प्रेजेंट में ही होता है। तो अधिकतर होता है जैसे अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, तो वो भी ये क्या है हमारा, ये भी जोग्राफिकल फैक्ट है, तो चेंज नहीं होगा कभी, हमेशा ही होता है, सच है ये। तो हमने इसमें उसमें भी हम उसे द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, हम ये भी हमेशा यही रखते हैं, कोई सा भी टेंस हो रिपोर्टिंग वर्ब में, चाहे कोई सी भी वर्ब हो। नेक्स्ट चलते हैं हम। इसके बाद हमारे सिंपल सेंटेंस तो सिंपल ही है, आपको ये सब अच्छे से आ ही गया होगा। टेल्स लगाते हैं कोमा हटा के, टोल्ड दैट लगाते हैं इसमें कोमा हटा के, और आगे का सेंटेंस टेंस के अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं। जैसा पहले बताया, प्रेजेंट टेंस एज इट इज़ पास्ट टेंस में चेंज हो जाता है। अब नेक्स्ट है चेंजिंग इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जो क्वेश्चन वाले होते हैं सेंटेंस। अब इसके क्या रूल्स हैं हमारे बच्चों, देखिए इसमें क्या है हमारा। अब क्वेश्चंस आर ऑफ टू टाइप्स, क्वेश्चन हमारे दो टाइप के होते हैं। एक तो किससे होते हैं, बिगनिंग विद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है क्वेश्चन, जिसमें डू, डज, विल, शैल, हैव, और क्या होता है, आर, एम, वॉज, वर, ये सब भी हो जाते हैं, इन सब से भी स्टार्ट होता है। तो हम हेल्पिंग वर्ब से जो स्टार्ट होता है क्वेश्चन, तो हम उसे क्या, किससे स्टार्ट करते हैं, एक तो इस टाइप का हो गया तुम्हारा, हम उसे क्या कहते हैं, इंडेफिनिट क्वेश्चंस, है ना, हम उसे इंडेफिनिट कहते हैं। लेकिन एक दूसरी टाइप के होते हैं डेफिनिट। डेफिनिट क्वेश्चन कौन से होते हैं, या तो उन्हें डेफिनिट कहते हैं या WH फैमिली के वर्ड कहते हैं। WH फैमिली मीन्स WH से या WH से जो क्वेश्चन वर्ड स्टार्ट होते हैं, उनसे जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है, उसे WH फैमिली के वर्ड कहा जाता है। तो हम इसे क्या है, WH फैमिली से जो स्टार्टिंग होते हैं क्वेश्चन, जिससे कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, वॉट, वेयर, हाउ, व्हेन, whom, whose, ये सब क्या हैं हमारे WH फैमिली के वर्ड्स हैं। अगर इन वर्ड्स से, हेल्पिंग वर्ब से पहले अगर ये वर्ड लगा होता है WH का कोई भी, तो हम उसे डेफिनिट क्वेश्चंस कहते हैं, डेफिनिट सेंटेंस कहते हैं। तो हमारा इसमें क्या, इसके क्या रूल्स हैं, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है उसमें हम, इसमें क्या चेंज होता है, से या सेड जो भी लिखा रहे, या अगर प्रेजेंट टेंस में से लिखा रहेगा उसमें, और पास्ट टेंस में सेड होता है, इस चेंज इनटू आस्क और आस्क्ड। तो हमारा जो से अगर प्रेजेंट टेंस है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, आस्क में। क्या चेंज होगी इसकी, रिपोर्टिंग वर्ब। और अगर पास्ट टेंस में सेड है तो हम आस्क लिख देंगे। अब इसके बाद हमारा क्या चेंज होता है, यूज़ कनेक्टर इफ़ और वेदर इन रिपोर्टिंग क्वेश्चन स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब। तो अब जब हम कनेक्टर लगाते हैं इसमें सेंटेंस में कोमा हटाकर, तो जैसे हमने सिंपल सेंटेंस में तो दैट लगाते हैं, लेकिन अगर हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है तो हम उसमें क्या लगाते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है उसमें हम क्या लगाते हैं, इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं कोमा हटाकर। और उसके बाद जो सेंटेंस बनाते हैं हम, द सेम क्वेश्चन वर्ड, और लेकिन अगर हमारा किससे है, क्वेश्चन वर्ड से अगर स्टार्ट हो रहा है, अगर हमारा WH फैमिली वाले वर्ड से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन, तो हम क्या लिखेंगे, रिपोर्टेड स्पीच में क्वेश्चन अगर स्टार्ट हो रहा है WH फैमिली से, वॉट, वेयर, हुम, इन सब से शुरू हो रहा है, हाउ मैनी से, तो हम क्या करते हैं उसमें, हम उसमें कनेक्टर इफ़ या वेदर नहीं लगाते हैं, केवल उस जो हमारा डेफिनिट क्वेश्चन वर्ड है उसी को ही हम यूज़ कर देते हैं, उसी को ही उसके सामने लिख देते हैं, और उसको लग के आगे हम उसका सिंपल सेंटेंस बना देते हैं। और जो सिंपल सेंटेंसेस होता है वो कैसा होता है, हम उसमें सिंपल सेंटेंस में हम उसको पहले सब्जेक्ट लगाकर, उसके बाद हेल्प वर्ब लगाकर सिंपल सेंटेंस उसे, और जो उसका क्वेश्चन मार्क है हम उसे किस में लगा देते हैं, क्वेश्चन मार्क को हम फुल स्टॉप में चेंज कर देते हैं।
तो बच्चों इसके रूल्स आपको क्लियर हो गए होंगे, आई थिंक अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो अब आप आगे देखिए, अब हम लिखा है डायरेक्ट ही सेड टू मी। अब हम इसके एग्जांपल देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के। तो हम कैसे देखेंगे इनके सेंटेंस के? ही सेड टू मी, क्वेश्चन है तुम्हारा पहला, ही सेड टू मी हैव यू रिवाइज्ड द कोर्स। तो हमारा जो सेंटेंस है किससे स्टार्ट हो रहा है? ये वाला, हैव यू रिवाइज द कोर्स। अब ये आपको पता चल गया इसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो क्वेश्चन वाला सेंटेंस इंटरोगेटिव है। तो हमने क्या लगाया, हमने क्या चेंज सीखा था इसमें? हम सेड टू को किस में चेंज कर देंगे? आस्क्ड में। ही आस्क्ड मी, हम टू के बाद टू नहीं लगाते हैं, सेड टू को ही आस्क्ड में चेंज करते हैं, ही आस्क्ड मी। अब क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो हम इसे कोमा हटाकर यहाँ पर कौन सा कनेक्टर यूज़ करते हैं? इफ़। इफ़ हमने यू को किसके अकॉर्डिंग चेंज किया? यू क्योंकि सेकंड पर्सन है, हमने मी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया। तो हमने क्या है, मी का हमने क्या बनाया सब्जेक्ट, क्या बन गया? आई। तो यहाँ क्या हुआ? आई, इफ़ आई। अब ये कौन सा टेंस है? यू रिवाइज द कोर्स, ये कौन सा है? हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो ये किस में चेंज हो जाता है? पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। तो हमने इसलिए यहाँ पर यूज़ किया इफ़ आई हैड यूज़ किया, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म है ही पहले से। इफ़ आई हैड रिवाइज द कोर्स। अब ये इफ़ का सेंटेंस लग गया तो इसका मतलब हमारा, जब हम इसकी हिंदी निकालेंगे तो ये हो जाएगा, क्या मैंने कोर्स रिवाइज कर लिया है? लेकिन हम इसे क्वेश्चंस को सिंपल सेंटेंस बना देते हैं, उसमें चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा मोहित सेड टू रवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट सेंटेंस है, कैन यू हेल्प मी लिफ्ट दिस बॉक्स। तो अब हम इसमें कैन ये वर्ड है, तो हम ये भी किससे स्टार्ट हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब से। तो इसका क्या चेंज किया? मोहित आस्क्ड रवि, कोमा हटाकर इफ़। अब ये यू को हमने रवि के अकॉर्डिंग चेंज किया, तो क्या हुआ यहाँ पर? इफ़ ही। और कैन को किस में चेंज कर दिया? कुड में, कि इफ़ ही कुड हेल्प हिम लिफ्ट दैट बॉक्स। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है आपका शीतल सैड डज योर सिस्टर नो ऑल द आंसर्स। अब हम इसमें क्या बनाएंगे? शीतल आस्क्ड। अब इसके आगे वर्ब नहीं है क्योंकि इसके आगे ऑब्जेक्ट नहीं है सैड के बाद, लेकिन फिर भी हमने आस्क्ड लगाया, यहाँ पर आस्क्ड ही चेंज करेंगे इसका। शीतल आस्क्ड इफ़ माई सिस्टर नो ऑल द आंसर्स। समझ आया आपको? इसमें क्या है, हमने योर को किसके अकॉर्डिंग चेंज कर दिया? हमने यहाँ पर है ही नहीं ऑब्जेक्ट, लेकिन फिर भी हमने, क्योंकि किससे बात कर रही है वो? मेरे से ही कह रही है, शीतल है ना, इसलिए हमने लगाया इफ़ माई सिस्टर न्यू। हमने इसको नो को किस में चेंज कर दिया? न्यू ऑल द आंसर्स। ये क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने इसे पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर दिया इस टेंस को। तो मैं आपको साथ साथ ये भी बताती जा रही हूँ कौन से टेंस में आपने क्यों चेंज किया किस सेंटेंस में, तो जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो रूल्स भी बार बार आपको रिवाइज भी होते रहेंगे। तो देन गाइस हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रीमा सेड टू सीमा वेयर आर यू गोइंग सो अर्ली। तो हम रीमा, अब हम इसका क्या चेंज किया? रीमा आस्क्ड सीमा। अब हमने वेयर है, यहाँ पर हमने कोई कनेक्टर नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि WH फैमिली के वर्ड से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, तो हमने लगाया वेयर। अब हमने ये इसके अकॉर्डिंग चेंज कर दिया, जो रूल्स हैं इसके। वेयर शी वाज, अब ये यू किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ? सीमा के, क्योंकि ऑब्जेक्ट है। वेयर शी वाज, अब शी के साथ वाज ही लगेगा। अब हम इसे प्रेजेंट टेंस है तो हम इसे किस में बनाएंगे? हम इसे, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो हम इसे पास्ट कंटिन्यूस में चेंज कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? वेयर शी वाज गोइंग सो अर्ली, और फुल स्टॉप लगा देंगे क्वेश्चन मार्क हटाकर। इसके बाद नेक्स्ट है तुम्हारा सोनू आस्क्ड मोनू व्हेन आर यू सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे। तो हमने इसमें भी क्या लिखा है? सोनू आस्क्ड मोनू, इसमें आस्क्ड लिखा है अगर तो आस्क्ड का आस्क्ड ही रहेगा। सोनू आस्क्ड मोनू व्हेन ही वाज, यू को हमने मोनू के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया। व्हेन ही वाज सेलिब्रेटिंग, ये आर का है ना, हमने किस में लिखा है? पास्ट में चेंज कर दिया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट कंटिन्यूस को हमने पास्ट कंटिन्यूस में कर दिया है, क्योंकि इसमें इसके साथ हेल्पिंग वर्ब ING जहाँ पर लगता है वर्ब में, हम उसके साथ हेल्पिंग वर्ब ज़रूर यूज़ करते हैं।
तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, व्हेन ही वाज सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे, और इसमें हमने फुल स्टॉप लगा दिया। सेंटेंस हो गया। तो क्लियर हो गया आपको सबको। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ये सबसे ज़्यादा आते हैं आपको, तो अधिकतर 10th क्लास में तो आजकल बहुत इजी हो गया है, आपको कुछ भी नहीं करना, सारा चेंज होके आता है। और आपको थोड़ा सा ये जो रिपोर्टेड स्पीच होती है अधिकतर वही चेंज करनी होती है, पर लेकिन आप तभी कर पाएंगे इन्हें क्योंकि जब आपको रूल्स पता होंगे। तो रूल्स को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा और आप अच्छे से उन्हें कर पाएंगे। तो प्लीज़ आगे बढ़ते हैं। आगे सेंटेंस है हमारा, अब हम ये हमारे 2 हो गए। अब तीसरा हमारा कौन सा, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिनमें कोई आज्ञा दी जाती है, जो किससे स्टार्ट होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होते हैं, मेन वर्ब से। जो मेन वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होता है, रिपोर्टेड स्पीच, तो हम उसे क्या कहते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। तो हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या क्या शो करते हैं, वो शो करते हैं ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, एडवाइस और सजेशंस एट्सेट्रा। तो इस टाइप्स की वो जो फीलिंग्स होती हैं उसमें सेंटेंस में, उसके अकॉर्डिंग हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं। तो हम कैसे चेंज कर, उसको रिपोर्टिंग वर्ब को किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, वर्ब की फीलिंग्स के अकॉर्डिंग, कैसा कमांड दिया जा रहा है इसमें। तो अब हम इसमें क्या चेंज करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज इन ऑर्डर्ड, कमांड, कमांडेड, एडवाइज्ड, सजेस्टेड एट्सेट्रा अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस। अब इसके बाद हम इसके वो देखेंगे एग्जाम्पल्स। तो पहला एग्जाम्पल इसका क्या है, द प्रिंसिपल सेड टू द पियोन, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। अब इसमें हम जब लगा ही रहे हैं, अब देखिए ज़रा ये, तो जब प्रिंसिपल पियोन से कह रहा है कि एक गिलास पानी मेरे लिए लेके आओ, तो वो क्या कर रहा है, पियोन को क्या करेगा, वो पियोन मीन्स चपरासी को वो क्या करेगा, ऑर्डर ही देगा। तो हमने इसके सेंस के अकॉर्डिंग हमने क्या लगाया यहाँ पर, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द पियोन, और इसमें हम कनेक्टर को हटाकर केवल टू लगा देते हैं। जो मेन वर्ब लगी होती है यहाँ पर, तो मेन वर्ब से पहले टू लगा देते हैं हम, दैट, इफ़ या वेदर या WH फैमिली का वर्ड कुछ नहीं लगाते हैं, केवल हम क्या लगाते हैं, टू लगा देते हैं। ये बहुत इजी होते हैं, बस एक बार समझने की बात होती है। तो टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर हिम, मी है ना, तो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमने चेंज कर दिया फॉर हिम। अब ये समझ आ गया होगा सबको आराम से अच्छे से। अब इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, आई सेड टू हर प्लीज़ गिव मी योर पेन। अब इसमें क्या आया, जब मैंने उससे क्या मांगा है, प्लीज़ गिव मी योर पेन, तो प्लीज़ जब वर्ड यूज़ हो गया तो हम क्या है, वो दूसरा इंसान क्या कर रहा है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है। तो कौन कर रहा है इसमें, आई। तो हमने सेड टू को चेंज किस में कर दिया, आई रिक्वेस्टेड हर। अब इसमें क्या आया, अब प्लीज़ की जगह हमने क्या लिख दिया, जब हमने रिक्वेस्ट लगा दिया तो इसका मतलब प्लीज़ का अर्थ इसमें ही आ गया, टू गिव मी हर पेन। जब हमने कहा, उसने कहा कृपया मुझे वो दे दो, पेन दे दो, तो उसने क्या लगा दिया, टू गिव मी हर पेन, मुझे उसका पेन मुझे तुम दे दो। मैंने रिक्वेस्ट किया वो मुझे अपना पेन दे दे। नेक्स्ट है, राम सेड टू मी टेक ए कप ऑफ टी। अब राम जब उससे कह रहा है एक कप चाय पी लो, है ना, तो हम इसमें क्या आ रहा है, सेड टू को किस में चेंज कर दिया हमने, इसमें कोई एडवाइस नहीं जा रही, सीधी सिंपल बात हो रही है। तो हम इसमें कहेंगे राम आस्क्ड मी टू टेक ए कप ऑफ टी। हम इसमें वो कर सकते हैं, एडवाइस भी कर सकते हैं, लेकिन आस्क्ड यहाँ पर ज़्यादा इजी होगा, तो हमने लिख दिया आस्क्ड, राम आस्क्ड मी टू टेक ए। इसमें हमेशा याद रखना है, ये जो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है हमारा इन्वर्टेड कॉमर्स में, जो रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट हो रही है वो किस से हो रही है, हमेशा वर्ब से, मेन वर्ब से स्टार्ट होती है। तो हमें उससे पहले कोमा हटाकर टू लगा देना है बस कनेक्टर के रूप में, और टू टेक ए उससे ही स्टार्ट हो जाता है, वर्ब से ही सेंटेंस, ए कप ऑफ टी। अब नेक्स्ट है, द टीचर सेड टू द बॉयज़ स्टैंड अप ऑन द बेंच। अब टीचर ने बच्चों से कहा है, उन्हें बच्चों से कहा कि खड़े हो जाओ बेंच पे, तो हमारे क्या है, लिखेंगे हम, द टीचर ऑर्डर द बॉयज़ टू स्टैंड अप ऑन द बेंचेस। अब टीचर तो ऑर्डर ही देगा ना, तो इसलिए हमने सेड टू को ऑर्डर में चेंज कर लिया,
और कनेक्टर्स की जगह टू लगा दिया है, और स्टैंड अप ऑन द बेंच। बाकी का सेंटेंस सेम बन गया और हमने इन्वर्टेड कॉमास हटाकर फुल स्टॉप लगा दिया है। अब नेक्स्ट है डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक प्रॉपर मेडिसिन टाइमली। अब डॉक्टर जब पेशेंट को कहेगा तो वो क्या करेगा, उसे एडवाइस करेगा। ज़बरदस्ती तो कोई नहीं कर सकता है, तो हमें क्या है वो एडवाइस ही करेगा। तो डॉक्टर के लिए हमने लगाया डॉक्टर एडवाइस द पेशेंट टू टेक प्रॉपर, हमने इसे वर्ब से पहले टू लगा दिया, टू टेक प्रॉपर मेडिसिन टाइमली। अब नेक्स्ट है हमारा द ओल्ड मैन सेड टू मी डोंट टेल ए लाई। अब इसमें आएगा द ओल्ड मैन, अब इसने क्या कि झूठ मत बोलो। तो ये इसमें हमारा क्या सेंस आ रहा है, ओल्ड मैन किस में कर रहा है, वो क्या कर रहा है, हमें सजेस्ट ही कर रहा है कि झूठ मत बोलो। तो वो द ओल्ड मैन सजेस्टेड मी नॉट टू। अब डोंट जहाँ पर आ जाता है तो हम नॉट टू कर देते हैं, नॉट पहले लगाकर तब टू लगाते हैं। टू हमें कहाँ लगाना है ये ध्यान रखना है, हमेशा टू हमें मेन वर्ब से पहले लगाना है। अब जैसे डोंट है तो इसमें हमने नोट पहले लगा दिया, नॉट टू टेल ए, लेकिन टू हमने किससे पहले लगाया, इससे ही पहले लगाया हमने मेन वर्ब से पहले, टू टेल ए लाई। अब नेक्स्ट है द कमांडर सेड टू द सोल्जर्स मार्च फॉरवर्ड। अब कमांडर ने जब सोल्जर्स को कमांड दिया, आदेश दिया एक तरह से कि आगे बढ़ो, तो वो क्या कह रहा है, द कमांडर, हम क्या कहेंगे यहाँ पर कमांडेड, सेड टू को किस में चेंज करेंगे, कमांडेड द सोल्जर्स टू मार्च फॉरवर्ड। तो बच्चों इस टाइप के हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हो गए हैं। अब हम इसके बाद एक और हम सेंटेंसेस करेंगे आगे। अभी ये थोड़े से और हमारे इसके एग्जांपल्स रह गए हैं और उन्हें भी करके देख लेते हैं, जिससे हमारा क्लियर हो जाए सब कुछ और हमें कोई भी डाउट ना रहे। तो इसमें जो नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है, शी सेड टू मी लेट मी टेक रेस्ट। अब जब लेट जहाँ पर आ जाता है तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, शी रिक्वेस्ट, उसने कहा है वो रिक्वेस्ट ही कर रहा है कि शी रिक्वेस्टेड मी टू लेट। अब लेट से पहले हमने टू लगा दिया, टू लेट हर टेक रेस्ट। लेट वाले में लेट से पहले टू लगाया जाता है। शी सेड टू मी लेट हिम कम इन। अब उसने कहा है, ये सिंपल सी बात है कि तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पर, शी आस्क्ड, सेड टू को किस में चेंज किया, शी आस्क्ड मी टू लेट हिम गो इन। तो टू से पहले हम टू लेट से पहले लगाया जाता है कोमा हटाकर। नेक्स्ट है हमारा शी सेड टू मी लेट अस गो टू शिमला फॉर ए चेंज। तो जब वो क्या कह रहा है, वो उसे प्रपोज ही कर रहा है एक तरह से, तो उसे वो क्या दे रहा है, वो सलाह दे रहा है। शी प्रपोज टू मी दैट वी शुड गो टू शिमला फॉर ए चेंज। तो हमें क्या आएगा यहाँ पर, क्योंकि ये जो हमारा लेट अस आ जाता है लेट के साथ, तो हम वहाँ पर शुड यूज़ करते हैं। लेट अस मतलब दोनों के साथ कह रहा है कि लेट अस गो टू शिमला फॉर ए चेंज। तो हम जब लेट के साथ अगर अस नहीं आता है तो हम क्या लगाते हैं, टू लेट करके और आगे लिख देते हैं। लेकिन अगर लेट के साथ अस आ गया तो हम वी शुड लगा देते हैं, शुड भी लगा देते हैं उसके साथ, उसके वी शुड गो टू शिमला फॉर ए चेंज। क्लियर। अब इसके बाद ये तो आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस तो क्लियर हो गए होंगे, इजी होते हैं वैसे। अब एक नेक्स्ट है हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। ये है हमारा शी सैड। अब एक्सक्लामेटरी कौन से होते हैं, विस्मयादि बोधक कहते हैं हम जिन्हें। अगर हमें कोई आश्चर्य सा होता है, कोई भी हम सेंटेंस पढ़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो हमें एक आश्चर्य होता है कि हम क्या कर रहे हैं, है ना। कभी हम बड़ी खुशी जाहिर करते हैं, कभी दुख जाहिर करते हैं, तो हम उन्हें सेंटेंसेस को क्या कहते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। तो इसके एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे शी सैड व्हाट ए फाइन डे। तो हमें बड़ी खुशी कि आज कितना सुंदर दिन है, तो वो क्या है, शी, हम क्या लगा देते हैं, सैड को किस में चेंज कर दिया हमने, एक्सक्लेम्ड। शी एक्सक्लेम्ड और कोमा हटाकर हमने दैट लगाया, दैट इट वाज ए वेरी फाइन डे। व्हाट को हमने किस में चेंज कर दिया, इसके सेंस के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया, इट वाज ए वेरी फाइन डे, कि व्हाट है कि बहुत सुंदर है। तो अब नेक्स्ट है एवरीबॉडी सैड हाउ वेल शी सिंग्स। तो हमने इसमें क्या चेंज किया, इसमें भी आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं वो, या अपना उन्हें खुशी महसूस हो रही है जैसे। तो एवरीबॉडी एक्सक्लेम्ड दैट शी सिंग्स वेल, हमने हाउ को इसमें चेंज कर दिया, वेरी वेल।
तो वेरी जो वर्ड लगा दिया हमने हाउ की जगह लगाया, समझ लीजिए। नेक्स्ट है द बॉय सेड हुर्रा, है ना, कहते हैं हुर्रे टुमारो वी शैल हैव ए हॉलीडे। तो बच्चे खुशी से कह रहे हैं हुर्रे, कल हम छुट्टी मनाएंगे, है ना। तो क्या होगा, द इसका हम क्या करेंगे, द बॉयज़ एक्सक्लेम विद जॉय। जो हुर्रे वर्ड है हम इसको कैसे यूज़ करें, कैसे हम इसे एक्सप्रेस करेंगे, हम विद जॉय। तो बॉयज़ एक्सक्लेम विद जॉय दैट दे वुड हैव ए हॉलीडे। अब हमने टुमारो को किस में चेंज करेंगे, हम किस में चेंज किया, द नेक्स्ट डे। तो ये सब क्लियर हो गया होगा। द बॉयज़ एक्सक्लेम विद जॉय, हम हुर्रे जैसे वर्ड है खुशी जाहिर कर रहा है कोई, तो उसमें हम विद जॉय लगा देते हैं। और अगर कोई इसमें सैड का होता, हाउ पिटी कुछ वर्ड होता, तो वहाँ पर हम विद सोरो लगा देते हैं, जॉय की जगह वहाँ पर सोरो लगाते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, विद जॉय दैट, हम इसे सिंपल सेंटेंस बना दिया, दैट दे वुड। अब वी शैल हमने किसके, बॉयज़ के अकॉर्डिंग लगाया, तो दैट दे शुड, शैल को किस में चेंज कर दिया। अब हम या तो दे के साथ तो वुड ही लगाएंगे, तो विल का होता तो हम विल की जगह वुड लगाएंगे, दे वुड हैव ए हॉलीडे द नेक्स्ट डे। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस है, हम एक और बताते हैं इसी टाइप का। गीता सेड टू रोहित, गीता ने रोहित से कहा मे यू रिटर्न सक्सेसफुली। अब गीता क्या कर रही है, रोहित के लिए विश कर रही है कि तुम सक्सेसफुली वापस आओ। तो इसमें क्या हुआ, द गीता, हम मे की जगह हम क्या यूज़ करते हैं, सेड टू को विश्ड कर देते हैं, गीता विश्ड रोहित। अब हमने क्या लगाया यहाँ पर, मे यू का हटा के हमने टू रिटर्न सक्सेसफुली कर दिया इसे। और हम इसे भी लगा सकते हैं, अगर इसे है तो दैट ही माइट रिटर्न सक्सेसफुली, हम माइट भी यूज़ कर सकते हैं मे को, लेकिन ये ज़्यादा हमारा सूटेबल लग रहा है हमें, तो ये करेंगे। तो आप अगर इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले भी सकते हैं। तो बच्चों इसी टाइप के आप और भी क्वेश्चंस आप करेंगे सारे, और आप अपना सारा कुछ रिवाइज करेंगे। तो मैं होप करती हूँ कि आप सबको अच्छे से समझ आ जाएगा। आप सारे ये जो क्वेश्चन है इसमें करीब 3-4 मार्क्स के तो आते ही हैं, तो ये आप ज़रूर सही करके आएंगे और आपके 3-4 मार्क्स फ्री के आ जाएंगे जब आप काम करेंगे अच्छे से समझ के। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लीजिए, और इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। ये देख लीजिए। और ये भी। तो बच्चों अब हम अपना वीडियो यहाँ ख़त्म करते हैं। और कोई आपकी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर आपको ये सब कुछ समझ आया हो, अच्छा लगा हो मेरा वीडियो, तो इसे लाइक, कमेंट्स और शेयर करें दूसरों से भी, जिससे और कोई अगर आपके बच्चे साथ में हों, आपके फ्रेंड्स जिन्हें जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उनको भी सब कुछ क्लियर हो जाए। शेयर भी करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर आप चाहें तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।